होलिका के जलने की खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। लेकिन इस घटना से सबसे अधिक क्रोधित हिरण्यकश्यप था। क्रोध से कांपते हुए वह गरज उठा कि उसकी बहन मृत्यु को प्राप्त हो गई, फिर भी प्रहलाद जीवित कैसे बच गया। उसकी आंखों में अब केवल प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। तुरंत आदेश दिया गया और प्रहलाद को राजसभा में बुलाया गया। सभा के मध्य खड़े होकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध भरे स्वर में पूछा, प्रहलाद, कहाँ है तेरा विष्णु? क्यों नहीं आता तुझे बचाने? बालक प्रहलाद शांत खड़ा रहा और विनम्र स्वर में बोला, पिताश्री, भगवान हर स्थान पर है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप उपहास करते हुए हंस पड़ा और उसने सभा में खड़े विशाल स्तंभ की ओर संकेत करते हुए पूछा, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने बिना भय के उत्तर दिया, हाँ नारायण, यहां भी हैं। अब हिरण्यकश्यप का अहंकार अपने चरम पर पहुंच चुका था। वह गर्जना करते हुए बोला, तो आज मैं देखता हूं कि कौन बचाता है तुझे। और क्रोध में आकर उसने अपनी गदा से उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया। एक भयंकर धड़ाम की आवाज गूंजी, स्तंभ फट गया, धरती कांप उठी और आकाश में भयावह गर्जना फैल गई। टूटे हुए स्तंभ के भीतर से एक अद्भुत और विकराल स्वरूप प्रकट हुआ, जो न पूर्ण मानव था और न ही पूर्ण पशु। वह थे भगवान नरसिंह। सभा में उपस्थित सभी लोग भय से कांप उठे और आश्चर्य से देखने लगे कि यह कौन है। वास्तव में यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, जिसने ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान की प्रत्येक शर्त को भंग करने के लिए अवतार लिया था। समय संध्या का था, न दिन न रात। स्थान महल की दहलीज थी, न भीतर न बाहर। भगवान नरसिंह ने तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। भयभीत होकर हिरण्यकश्यप चिल्लाया, तू कौन है? तब नरसिंह भगवान की गर्जना गूंजी, मैं हूं तेरे अहंकार का अंत। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर उठा लिया, न धरती पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका वध कर दिया, बिना किसी अस्त्र या शस्त्र के। क्षण भर में अत्याचार का अंत हो गया। किंतु भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। पूरी सृष्टि भयभीत हो उठी और देवता भी उनके समीप जाने का साहस न कर सके। तभी छोटा बालक प्रहलाद आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं आपका भक्त प्रहलाद हूं। जैसे ही भगवान की दृष्टि अपने भक्त पर पड़ी, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं प्रहलाद। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां सच्ची श्रद्धा होगी वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। उस दिन संसार ने सीखा कि जीत शक्ति या अहंकार से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति से मिलती है। इसीलिए होलिका दहन अहंकार के अंत और होली भक्ति की विजय का प्रतीक बन गई।